मैथ और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं कि मैथ और रीजनिंग जो सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 6 नंबर का मैथ आता है, 6 नंबर की रीजनिंग आती है। तो बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों की, सर 12 नंबर हमारे हमेशा गलत होते हैं, इन 12 नंबर को यदि हमें पकाना है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में 38 नंबर पासिंग है मार्क्स होते हैं, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो 12 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। वो 12 नंबर बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा जा सकता है और कितना बुरा हो सकता है। तो 12 नंबर आपको कैसे पकाने हैं इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के बहुत अच्छे टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं। मैथ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए उसने नंबर सिस्टम दिया हुआ और अर्थमेटिक, दो से ही पूछता है हमेशा, मैंने आपसे बोला है। और इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिए हैं, आईएम पे जितने टॉपिक हैं उनके ऊपर भी फिर से आप लोग बात कर लेते। देखिए फ्रैक्शन से भिन्न जो होती है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, डेसिमल भी बना हुआ है, दशमलव से भी क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए तो शर्ट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं हमारे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अर्थमेटिक की यदि हम लोग बात करें, प्रतिशत मैंने आपको बताया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट यहाँ से ही बना, यानी कि डिस्काउंट मतलब बट्टा, कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और उसके बाद चले तो कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रपोजिशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, 2D और 3D फिगर्स। जैसे 2D और 3D जो हमारा मेंसुरेशन होता है वहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। पर उसने देखिए यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड कर दी कि हम लोग एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछेंगे। 2D और 3D में एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस पूरे 2D और 3D, जैसे मेंसुरेशन थोड़ा टफ होता है, एडवांस मैथ में ही आता है, अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जितनी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है, सर्ट्स दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, नंबर सीरीज, ये आप पढ़ लीजिए नंबर सिस्टम में। अर्थमेटिक में आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज आप पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ लीजिए, डिस्काउंट पढ़ लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ लीजिए, एसआई जो होता है। उसके बाद चलिए तो रेशियो एंड प्रपोर्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, जैसे वो रेल वाला जो आता है ना कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, ये वाला प्लेटफॉर्म वाले, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़े हम, रीजनिंग में देखिए क्या मिलेगा आपको, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग दोनों आएंगी, ठीक है। फोकस आपको किस पे करना है, वर्बल पे, और उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग आएगी वही। इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, दिशा और दूरी से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, एक जो लुप्त पद होता है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन रहते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते। जैसे पजल जो होती है ना, छोटी वाली पजल, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जनरल अवेयरनेस 6 नंबर का जीके भी आता है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उनकी यदि हम लोग बात करें, देखिए इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इंडियन इकोनॉमी आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, साइंस भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगा, ट्रेंड्स इन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन 6 में से हमेशा मिलता है। करंट से जुड़ी हुई चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। पर ये जो इतना सा जो इन्होंने लिख दिया ना, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटी बात नहीं है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, आईएएस आईपीएस जो बच्चे होते हैं उनकी ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जो यूपीएससी की या पीएससी की तैयारी करते हैं। तो मेरी सलाह यही होती है कि ये जो 6 नंबर हैं इन पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, इसकी बजाय आप 52 नंबर का जो कंप्यूटर है उस पर फोकस करें, 12 नंबर का जो मैथ और रीजनिंग है उस पर फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रीडिंग कंप्रेशन 5 नंबर का है, वो हमने पहले ही देख लिया।